आपके सामने है क्लास 6 इंग्लिश न्यू जेम्स रत्ना सागर लेसन नंबर 20 एंड ऑफ स्कूल डेज, जिस चैप्टर के राइटर हैं चार्ल्स डिकेंस। और आज हम चार्ल्स डिकेंस की ही नोवेल का एक छोटा सा हिस्सा पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर स्टार्टिंग में भी लिखा हुआ है, जो हम पढ़ रहे हैं ये एक्सट्रैक्ट है। एक्सट्रैक्ट मतलब होता है किसी भी कहानी का एक छोटा सा हिस्सा। तो एक छोटा सा हिस्सा है चार्ल्स डिकेंस की नोवेल डेविड कॉपरफील्ड का, जिस कहानी के हीरो एक नौजवान डेविड अपने स्कूल की दिनों को ख़त्म कर चुके हैं और वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं एक नौजवान इंसान के रूप में इस पूरे संसार में कदम रखने को। इस बात को वो बड़ी ही गंभीरता से लेना चाहते हैं और दिखावा करते हैं कि वो बहुत ज़्यादा यात्राएं कर चुके हैं और एक अनुभवी आदमी है। क्या वो इस काम में सक्सेस हो पाएंगे? तो जानने के लिए इस चैप्टर को आखिर तक जरूर देखना। तो चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, जिसमें इस पूरी इंसिडेंट को खुद डेविड नरेट कर रहे हैं। डेविड कहते हैं, मैं नहीं जानता था कि मैं दुखी था या खुश जब मेरे स्कूल के वो दिन ख़त्म हुए। मैंने अपने हेडमास्टर डॉक्टर स्ट्रोंग को भी छोड़ दिया था। मैं वहाँ बहुत खुश था। मुझे अपने हेडमास्टर, जिनको डॉक्टर कहकर पुकारा जाता है, वो भी बहुत अच्छे लगते थे। मैं उस छोटे से संसार में बहुत मशहूर था। यही वजह थी जब मैंने स्कूल छोड़ा तो मैं दुखी था, पर मैं खुश भी था कुछ अजीब वजहों से। वो विचार एक आज़ाद आदमी के कि किस तरीके से एक आज़ाद आदमी और उसकी इम्पोर्टेंस क्या होती है, कि कैसे एक आज़ाद नौजवान वो सभी अद्भुत चीज़ें देख सकता है और कर सकता है, और अद्भुत चीज़ें कर कर वो पूरे समाज को इम्प्रेस भी कर सकता है, पूरे सोसाइटी को। ये सभी बातें मुझे एक्साइटेड करती थी और इन्हीं विचार ने मेरे बालकपन वाले इस मस्तिष्क पर गहरा असर डाला कि जब मैंने स्कूल छोड़ा तो मुझे कोई पछतावा भी नहीं हुआ। मुझे ठीक से याद भी नहीं है कि जब मैंने स्कूल छोड़ा तो मुझे कैसा महसूस हुआ और मैंने कैसे स्कूल छोड़ा था मुझे। और इस बात ने मेरे जो मस्तिष्क है उस पर कोई गहरा असर भी नहीं छोड़ा या गहरी छाप भी नहीं छोड़ी। मुझे तो लगता है कि मेरी ज़िंदगी की नई शुरुआत ने मुझे कंफ्यूज कर दिया है। मैं जानता हूँ कि मेरा बचपन का वो समय, एडोलसेंस यानी वो बचपन का समय जो मैंने एक्सपीरियंस किया है वो काफ़ी नहीं है। वो ज़िंदगी तो एक ऐसी है जैसी कोई ग्रेट फेरी टेल्स हो, यानी कोई परियों की कहानी हो जिसको मैंने सिर्फ रीड किया है। मेरी आंट और मेरे बीच काफ़ी बार सीरियस डिस्कशन हो चुके हैं मेरे फ्यूचर के बारे में। करीबन एक साल से बार बार वो पूछे जाने वाले बार बार यहाँ पे ऑफ रिपीटेड मतलब होता है बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चंस। वो क्वेश्चन था कि तुम क्या बनना चाहते हो, पर मुझे कोई एक पर्टिकुलर चीज़ नहीं पसंद थी। अगर मुझे पता होती कि किस तरीके से एक शिप को पानी पर तैराया जाता है, मतलब समुद्र में ले जाकर तैराया जाता है और कैसे यात्रा कर कर खोज की जाती है, तो मैं उसी ज़िंदगी को एक सुटेबल ज़िंदगी मानता। पर ऐसा कुछ नहीं है, तो मेरी इच्छा यही है। यहाँ पे डिज़ायर का मतलब है एक स्ट्रॉन्ग इच्छा, कि मेरी सबसे बड़ी इच्छा यही है कि मुझे कुछ ऐसा हो कि मुझे जिस पर ज़्यादा खर्च भी ना करना पड़े और मैं उसको करने में सही रहूँ, और वो चाहे जो कुछ भी हो। एक बार एक समय क्रिसमस का सीज़न था, तो क्रिसमस के समय एक सुबह मेरी आंट ने मुझसे कहा, ट्रोट। अब देखो, ट्रोट जो नाम है ये डेविड का ही है, तो ट्रोट कहकर वो पुकारती हैं। वो कहती हैं, ट्रोट, ये एक गंभीर समस्या है जो अभी तक नहीं सुलझी है और हम चाहते भी नहीं हैं कि हमारे फैसले में कोई भी किसी भी तरीके की गलती हो। तो अच्छा यही होगा कि हम इसको थोड़ा सा समय दें, और अच्छा यही होगा कि हम इसको किसी और पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, किसी और नज़र से देखें, ना कि कोई स्कूल बॉय की नज़र से। तो डेविड कहता है, आई विल, मैं ऐसा ज़रूर करूँगा। तो इसकी आंट कहती है कि मेरे साथ भी ऐसा हो चुका है, और एक छोटा सा बदलाव या फिर हम कह सकते हैं कि बाहर दुनिया की एक छोटी सी झलक आपके मन बनाने में आपको मदद कर सकती है। तुम हमारी इस कंट्री के पुराने हिस्से में जा सकते हो। ये एक उदाहरण के तौर पर तुम वहाँ पर जाओ जहाँ पर एक बूढ़ी औरत रहती है। यहाँ पर एक बूढ़ी औरत की बात हो रही है, क्योंकि हम जानते हैं कि ये एक कहानी का छोटा सा हिस्सा है, तो यहाँ पर पूरी तरीके से नहीं बताया गया कि किस बारे में बात कर रही हैं। फिर भी यहाँ पर वो कहती है कि उस बूढ़ी औरत से मिलो। किस बूढ़ी औरत से? जिसका नाम है पेगोटी। उस पेगोटी नाम की इस बूढ़ी औरत से मिलो। तो इस बात को वो आंट अपनी नाक को रगड़ते हुए कहती है, जैसे कि उन्हें बड़ा ही गुस्सा आता है, या फिर वो माफ़ नहीं कर सकती किसी इंसान को कि इस तरीके का पेगोटी नाम उसका रखा गया है, एक अजीब सा नाम। तो यहाँ पर क्या हुआ था फिर से बता देता हूँ कि इसमें जो आंट है वो अपने डेविड से कहती हैं, जो डेविड है उससे कहती हैं आंट कि तुम
पूरे बाहर का एक संसार देखो, ये तुम्हारे मस्तिष्क को बनाने में मदद करेंगे। तुम हमारी कंट्री के पुराने हिस्से में जाओ, उदाहरण के तौर पर वहाँ जाओ जहाँ पर वो बूढ़ी औरत रहती है जिसका नाम है पेगोटी, और यहाँ पर उसकी आंट अपनी नाक को रगड़ती हैं, जैसे वो दिखाना चाहती हैं कि उन्हें पेगोटी नाम पसंद भी नहीं है। तो डेविड कहता है कि ये बहुत ही अच्छा है इस दुनिया में, मतलब ये जो आपने बताया है ये बिल्कुल मुझे बेस्ट लगता है। तो आंट कहती है वेल बिल्कुल ठीक, ये एक लकी बात है कि मुझे भी यही लगता है कि ये सही रहेगा। और ये नेचुरल और वाइस, नेचुरल मतलब होता है कि एक स्वाभाविक, ठीक है, स्वाभाविक है, और बुद्धिमानी वाली बात है कि ये स्वाभाविक वाली बात है और बुद्धिमानी वाली बात है कि तुम्हें ये पसंद है, और मुझे लगता है कि जो भी तुम करोगे वो बिल्कुल ठीक होगा और बहुत ही बुद्धिमानी से, समझदारी से तुम करोगे। तो डेविड कहता है कि मुझे भी यही उम्मीद है, अपनी आंट से कहता है डेविड। तब उसकी आंट कहती है कि मैं तो बस यही चाहती हूँ कि तुम एक ठोस आदमी बनो, यानी एक मजबूत आदमी बनो, एक मजबूत आदमी, एक अच्छे और एक मजबूत आदमी जिसकी खुद की एक विल इच्छा हो, मतलब एक अंदरूनी इच्छा हो, खुद का एक नज़रिया हो, कुछ करने की चाह हो, और जिसकी कैरेक्टर को कोई भारी चीज़ का किसी तरीके का कोई प्रभाव ना हो, मतलब आपके कैरेक्टर पर किसी भी गलत स्थिति का प्रभाव ना पड़े, सिर्फ आपके पास ऊपर अच्छाई का ही प्रभाव पड़े। बस मैं यही चाहती हूँ, और शायद आपके जो माता पिता होते तो वो भी यही चाहते, भगवान ही जानता है। यानी यहाँ पे हमें पता चलता है कि इनके फादर और मदर की डेथ हो चुकी है, तो आंटी इनकी संभालती है डेविड को। तब डेविड कहता है कि आई टोल्ड हर दैट आई होप आई वुड बी व्हाट शी वांट मी टू बी, कि मैंने उनसे कहा कि मुझे उम्मीद है कि मैं वही बनूं जो आप चाहती हो। तब आंट कहती है इसके बाद डेविड की आंट ने डेविड से कहा कि अगर ऐसा होता है तो तुम्हें अपने आप पर विश्वास हो जाएगा, तुम अपना काम खुद कर सकोगे। मैं चाहती हूँ कि तुम एक ट्रिप पर अकेले जाओ। मैंने पहले सोचा था कि मिस्टर डिक को तुम्हारे साथ भेजूं, पर बाद में मेरे मन में ये विचार आया कि मैं उनको अपनी देखभाल के लिए यहीं पर रोक लेती हूँ। मिस्टर डिक पहले तो बड़े ही उदास महसूस लग रहे थे, पर जैसे ही उन्हें पता चला कि इस दुनिया की मोस्ट वंडरफुल वुमेन की देखभाल का सम्मान उन्हें सौंपा गया है, तो वो जैसे मानो कि उन्हें बहुत ज़्यादा खुशी हुई हो, उनकी खुशियाँ वापस लौट गई हों। मेरी आंट ने मुझे कुछ पैसे दिए और एक पोर्टमेंट्यू नाम का एक सूटकेस, ट्रैवलिंग सूटकेस दिया जिसको दोनों तरफ से खोला जा सकता है, और एक लविंग गुड बाय हुई। जिस समय मैं निकल ही रहा था उन्होंने मुझे कुछ गुड एडवाइस भी दी, कुछ गुड एडवाइस और बहुत सारी किसीज भी, क्योंकि वो कह रही थी कि वो चाहती हैं कि मैं अपनी देखभाल खुद करूं, अपने बारे में सोचूं, तो हो सकता है कि मैं कुछ दिनों के लिए लंदन में रुक जाऊं अगर मैं चाहूं तो। ऐसा मैं चाहूं तो सफोल्क नाम की इस जगह पर जाने से पहले कर सकता हूं, चाहे वहां से आने के बाद। यानी लंदन में मैं सफोल्क जाते वक्त रुक सकता हूं कुछ दिनों के लिए, या फिर आते वक्त रुक सकता हूं। मैं आज़ाद था, मेरी जब इच्छा होगी मैं ऐसा करूँगा। मतलब 1 महीना था मेरे पास और मैं अपने इस 1 महीने में जो चाहूँ वो कर सकता था, मैं आज़ाद था। बस उनकी और कोई कंडीशन तो नहीं थी, बस उनकी यही एडवाइस थी कि मैं अपना ध्यान रखूं, अपने बारे में सोचूं, और एक प्रॉमिस उन्होंने मुझसे करवाया था कि वो हफ्ते में उन्हें मेरे से करीबन 3 टाइम्स लेटर चाहिए, यानी कि हफ्ते में मुझे उनके लिए 3 लेटर्स लिखने होंगे, और उसमें बड़ी ही ईमानदारी से मुझे बताना होगा कि मेरा काम कैसा चल रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ। पर मेरे मन का सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव तो यही था कि मुझे याद रखना है कि यात्रा करते समय मुझे जितना हो सके उतना एज्ड दिखना है, यानी एक बड़ा आदमी की तरह दिखना है। और ये शुरुआत हुई कोचमैन से उसे एक ब्रुस्क्यू मैनर में बात करनी थी। ब्रुस्क्यू मैनर मतलब एक तौर तरीके से बड़ी ही कम बात करना और बड़े ही अच्छे से बात करना, बल्कि ये तो थोड़ा मुश्किल ही था, पर फिर भी जो डेविड है इस पर डटा रहा, और उसे ऐसा लगा जैसे कि ये तो कोई छोटी सी बात है। तब कोचमैन डेविड से पूछता है कि आप कहाँ जाना चाहते हैं। डेविड को उसका नाम पता था, उस कोचमैन का नाम था विलियम। अब ये कोचमैन क्या है बार बार यूज़ हो रहा है। कोचमैन एक
गाड़ी चलाने वाला एक इंसान है जो इनको बैठा कर इनके सामान के साथ इनको ले जा रहा है। वो कोचमैन से डेविड से पूछता है कि आप कहाँ जाना चाहते हैं। डेविड को पता था कि कोचमैन का नाम विलियम है, तो वो विलियम से कहता है एक अभिमानी आवाज़ में कि मैं लंदन जाना चाहता हूँ और उसके बाद मैं सफोल्क के लिए रवाना हो जाऊँगा। फिर हम गोल्डन क्रॉस नाम की जगह पे गए जहाँ पर केरिंग क्रॉस था, मतलब ये जगह के नाम है। इन दोनों जगहों पर गए। फिर एक पुराने से एक होटल में गए जहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ थी। एक वेटर ने मुझे कॉफ़ी रूम तक लेकर गया। एक वहाँ की चैम्बर मेड यानी एक नौकरानी ने मुझे मेरे शयन कक्ष यानी जहाँ पर मुझे रहना है वो कमरा दिखाया मेरा। वहाँ पर स्मेल एक ऐसी थी जैसे कि कोई हैकनी कोच हो, यानी एक गाड़ी घोड़ा गाड़ी की जैसी जो महक थी बिल्कुल वैसी ही वहाँ पर आ रही थी। जहाँ का जो कमरा था बिल्कुल बंद था। किसी ने भी मुझे अलग तरीके से नहीं देखा। ये बात कि कोई भी मुझे गंभीरता से नहीं ले रहा था, मुझे इस बात से बड़े ही दर्द महसूस हुआ अपनी इस जवानी पर कि कोई भी मुझ पर ध्यान नहीं दे रहा है। जो चेम्बर मेड थी उसने मुझ पर मेरी बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, जबकि जो वहाँ का वेटर था वो मेरे इन एक्सपीरियंस को, मेरे जो अनुभव है, यानी मैं तो अनुभव वाला दिखाने की कोशिश कर रहा था पर वो मुझे पहचान गया था कि मैं इन एक्सपीरियंस हूँ। तो इस बात की उसे सेंस हो गई थी और वो बार बार मुझे एडवाइस भी कर रहा था, मुझे कुछ बता रहा था। तभी वहाँ का वो वेटर, ठीक है, वहाँ का वो वेटर वो कहता है एक कॉन्फिडेंस वाली टोन में कि आप डिनर में क्या लेना चाहेंगे। और इस बात को कहते ही वो ये भी कहता है कि यंग जेंटलमैन, जितने भी यंग जेंटलमैन यहाँ पर आते हैं उन्हें यहाँ पर पोल्ट्री बहुत पसंद होता है। पोल्ट्री में यहाँ पर एक फाउल यानी एक चिकन की तरह एक बर्ड होती है जिसको ये लोग खाते हैं, उसको फाउल कहते हैं। तो ये फाउल खाना बहुत पसंद है जितने भी यंग जेंटलमैन आते हैं, तो शायद आपको भी ये पसंद होगा। तब डेविड कहता है कि मैंने उन्हें बड़ी इम्प्रेसिव टोन में कहा कि मुझे फाउल खाने का कोई भी मूड नहीं है। तब वेटर कहता है कि ठीक है, कि जो यंग जेंटलमैन होते हैं वो बड़ी ही जल्दी ही मटन खाकर थक जाते हैं, आप वेलेट कटलेट ट्राई कीजिए। तो इस पर डेविड जो है वो एग्री हो जाते हैं। वो कहते हैं कि मैं इस बात पर एग्री हो गया क्योंकि मेरे पास और कोई सजेशन भी नहीं था कि मैं और क्या करता और क्या खाने को ऑर्डर देता। तो वेटर और भी कुछ कहता है। वेटर कहता है कि क्या आपको टेटर्स पसंद है, क्या आप टेटर्स भी लेना चाहेंगे। अब टेटर्स क्या है, टेटर्स यहाँ पर टमाटोस को कहा जाता है, ठीक है, सॉरी टमाटोस को नहीं, मैं फिर से देख लेता हूँ इसको, पटेटोस को कहा जाता है, ठीक है, आलूओं को कहा जाता है। तो यहाँ पर कहता है कि क्या आप पटेटोस भी लेना चाहेंगे इसके साथ। तो फिर कहाँ गया, सॉरी रुको, हाँ, तो लेना चाहेंगे क्योंकि यंग जेंटलमैन जो होते हैं उन्हें टेटर्स बहुत ज़्यादा पसंद है। अब देखिए ये वेटर क्या कर रहा है, वेटर बहुत ज़्यादा चालाक है, इसको बार बार जैसे ये जानता है कि ये जो डेविड है ये एक एक्सपीरियंस मैन की तरह दिखने का दिखावा कर रहा है, तो इसे बार बार ये यंग मैन का एग्जाम्पल लेकर इसको खाने के लिए बता रहा है कि यंग मैन, तो पहले बताता है यंग मैन चिकन खाते हैं, फिर कहता है यंग मैन को वेवल भी पसंद है, फिर यंग मैन टेटर्स भी पसंद करते हैं। इस तरीके से वो सभी चीज़ें बताता है। तब डेविड एक ऑर्डर वाली टोन में कहता है एक गहरी आवाज़ में कि जाओ उस वेलेट कटलेट नाम की उस डिशेस को लेके आओ और साथ में पोटैटोस को भी, और जो भी चीज़ उसके साथ सर्व की जाती है वो सब तुम मेरे लिए लेकर आओ। और इस बात को कहने के बाद वो इंक्वायरी के लिए एक और बात भी कहता है कि क्या ट्रोटवुड कॉपरफील्ड के नाम से कोई खत आया है। अब देखो ऐसे उसने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि वो जानता था कि उसके लिए कोई खत नहीं आया है, पर बस वो दिखावा करना चाहता था कि जैसे कि कोई खत उसके लिए आया हो एक बड़े आदमी की तरह, कि जैसे कि वेटर से वो पूछे और वेटर को ऐसा लगे कि मैं कोई लेटर का इंतज़ार कर रहा था। मतलब यहाँ पे वो दिखावा करने की कोशिश कर रहा है कि वो एक बड़ा आदमी है जिसका कोई शायद लेटर आया होगा। तभी थोड़ी देर बाद वो वेटर वापस आता है और कहता है कि उनके लिए कोई लेटर नहीं आया है। इस पर जो डेविड है थोड़ा सरप्राइज हैरानी होने का ढोंग करता है। फिर जो वेटर है वहाँ पर क्लोथ्स, उसकी डाइनिंग टेबल पर क्लोथ लगाता है जो कि एक फायर के सामने रखा हुआ है। जब ऐसा करता है तो
जो वेटर है उससे एक और चीज़ पूछता है। वो कहता है कि क्या आप ड्रिंक में क्या लेना चाहोगे। तब डेविड रिप्लाई करता है कि हाफ अ पिंट ऑफ सैरी। पिंट मतलब होता है एक यूनिट, मतलब एक तरीके से ड्रिंक को नापने की एक यूनिट को कहा जाता है पिंट। तो सैरी होती है वाइन, तो ये एक पिंट ऑफ मतलब हाफ अ पिंट मुझे वाइन पीने के लिए चाहिए। इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाते हुए अब देखिए उस वेटर ने क्या किया, जितनी भी लेफ्ट ओवर वाइन बची हुई थी छोटी छोटी बोतल्स में उनको लेकर चले गए। अब डेविड इस बात को क्यों बताना चाहते हैं, वो कह रहे हैं कि मैं ऐसा इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब मैं न्यूज़पेपर को पढ़ रहा था तो मैंने ये ऑब्ज़र्व किया कि जहाँ पर वुडन पार्टीशन था, जहाँ पर मतलब दीवार थी, उसके पीछे वो आदमी उन लेफ़्ट ओवर वाइन्स को जो वो उठाकर लेकर गया था बोतल्स को, उनमें से बोतल्स को खाली करके और उस गिलास में भर रहा था। जैसे कि कोई केमिस्ट, जो केमिस्ट है वो ड्रग्स, जो केमिस्ट है वो मेडिसिन्स को मिक्स करता है, बिल्कुल ऐसे ही वो उन बोतल्स में से बची हुई जो वाइन्स थी उनको एक गिलास में भर रहा था। जब वो वाइन को मेरे पास लेकर आया तो उसमें कोई स्वाद ही नहीं था, ऐसा लग रहा था कि इस वाइन में कोई स्वाद ही नहीं है, कोई टेस्ट ही नहीं है। पर मुझे बड़ी ही शर्मिंदगी महसूस हो रही थी, कोई भी कंप्लेन करने में मैं कुछ भी नहीं कह सका। इसके बाद मैंने रात का उस डिनर को ख़त्म किया। मैं बड़ा ही सुखद महसूस कर रहा था, तो मैंने डिसाइड किया, मैंने ये निर्णय लिया कि मैं एक प्ले देखने के लिए जाऊं। मैंने एक कोवियट गार्डन थिएटर को चुना। वहाँ पर मैंने सेंटर बॉक्स के पीछे से जूलियस सीजर नाम का वो शो को देखा और साथ ही पेंटोमाइन को। पेंटोमाइन एक तरीके का एक एंशियंट रोमन थिएटर होता है जहाँ पर एक ही एक्टर कई किरदार निभाता है, तो उस किरदार को भी मैंने देखा। और जब मैं स्कूल में था तो ये रोमन्स मुझे बड़े ही कठोर लगते थे, पर यहाँ पर मैं देख रहा हूँ ये तो हमारे मनोरंजन के लिए आगे और पीछे जा रहे हैं, हमारा इंटरटेन कर रहे हैं। मैं बहुत ज़्यादा रिफ़्रेश महसूस कर रहा था। सॉरी, कहाँ पे पहुँचे, यहाँ पर। हाँ, मुझे बड़ा ही रिफ़्रेशमेंट महसूस हो रहा था, मैं बड़ा ही खुश था। मैंने वहाँ पर उस शो में रियलिटी देखी, मिस्ट्री देखी, साथ में कविताएं थी, लाइट्स, म्यूज़िक, कंपनी, ग्लिटरिंग यानी चमकदार, ये सारी सीन्स, ये अद्भुत दृश्य जो बड़ा ही चमकदार था और मेरे मन को खुश कर रहा था। वो जो ऐसा लग रहा था कि वो सुखद मुझे मिल रहा हो जो कभी ख़त्म ना हो। जब मैं बाहर उस गीली सड़क पर बाहर आया, जब बारिश हो रही थी, आधी रात को मैं जब रेनी स्ट्रीट पर आया जहाँ पर बरसात हुई थी, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि किसी फैंटेस्टिक प्लेस से मैं निकल कर आया हूँ और जहाँ पर मैंने एक एडवेंचरस लाइफ जी है, और मैं यहाँ से निकलकर एक नॉइजी, पुअरली लिट, मडी और मिसरेबल वर्ल्ड में आया हूँ। नॉइजी यानी एक जहाँ पर बहुत ज़्यादा आवाज़ होती है, एक पुरानी सी जगह, एक गंदी सी और बेकार सी जगह पर मैं यहाँ पर आ गया हूँ। ऐसा लग रहा था जब मैं थिएटर से बाहर निकल कर आया था। तो यहाँ पर क्या हुआ था, डेविड को लग रहा था कि जब उसने शो देखा कि वो एक अद्भुत दुनिया में खो चुका है और बाहर निकल कर आया, तो ऐसा लगा है कि जैसे एक साधारण सी जगह पर आ चुका है वो। तो इस तरीके से उन्होंने अपना पूरा इंसिडेंट कि उनके साथ क्या क्या हुआ था वो सारा यहाँ पर शेयर किया है। इस तरीके से हमारी ये छोटी सी जो चैप्टर है ये आज ख़त्म होता है। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करना। अगर कोई आपको इसमें कन्फ्यूज़न होती है आप कमेंट में लिखिए, तो मैं आपको उन लाइनों को भी एक्सप्लेन करूँगा फिर से। तो आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय।